नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सौर मंडल को पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने सौर मंडल के मुखिया सूर्य को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो हमने सौर मंडल में सूर्य को पढ़ लिया है ना। आज हम इसके अन्य सदस्यों को पढ़ेंगे, सौर मंडल के अन्य सदस्यों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह, ये सभी आते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से इन सभी को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बुध जो है वो हमारे सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा है आपका बुध ग्रह। ठीक है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है। देखिए, बुध से पहले भी काफी सारे ग्रह थे, जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य ने अपने में कह सकते हैं कि उसे निगल गया। ठीक है, 20-25 ग्रहों को सूर्य ने निगल दिया है, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं जानना है। हम सूर्य के बाद पढ़ेंगे सबसे नजदीकी जो ग्रह है वो है बुध। जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे कहते हैं ग्रह, और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उसे कहा जाता है उपग्रह। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से 3 भाग है। सबसे बड़ा भाग है आपका ग्रह, उसके बाद है उपग्रह। अच्छा, सबसे जो छोटे हैं टुकड़ों में है वो है क्षुद्र ग्रह, है ना। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। बुध के बाद आता है शुक्र। ठीक है, ये सबसे चमकीला ग्रह है। उसके बाद है हमारी पृथ्वी, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, यहीं पर जीवन है ना। और इसके उपग्रह है चंद्रमा। अब आप ये सोचते होंगे कि क्या बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है? तो इसके उपग्रह थे, लेकिन उसे सूर्य ने अपने में समाहित कर लिया, उसे निगल गया। ठीक है, अब देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद है लाल ग्रह, वो है हमारा मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। ठीक है, अब ये जो 4 ग्रह हमने पढ़ा ना, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये चंद्रमा, ठीक है, ये है आपके आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो छोटे हैं। ठीक है, और इनके बाद आता है आपका ये कर सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, वो है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, उल्का पिंड भी कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं ये, जो कि कह सकते हैं कि आसमान में तैरते रहते हैं। तो क्या है ना कि सूर्य इन्हें अपनी तरफ खींचता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ बुलाता है। ठीक है, लेकिन इसके पास है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसे वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। ये क्या करता है, इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है। सूर्य तो इससे दूर है, सूर्य भी खींचता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर भी आप देखते हुए कभी कभी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी गिरते हैं, और पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके कारण काफी कर सकते हैं कि हम बच जाते हैं। तो बृहस्पति इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इसे वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति को कहा जाता है। ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर परिवार का। 8 ग्रह है, 4 जो है वो आंतरिक ग्रह है, और जो बाकी बचे 4 ये बड़े होते हैं इनसे। ठीक है, वो होते हैं आपके बाह्य ग्रह। तो इस बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद है आपका शनि। शनि क्या है ना कि शनि में क्या होता है कि ये भी, इसके आसपास आप छल्ला देख रहे हैं, है ना। ठीक है, ये छल्ला भी जो है ना वो छोटे छोटे पत्थर है, जो कि शनि की तरफ घूम रहे हैं। शनि इसे अपनी तरफ इसने खींचा। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रह ही है, छोटे छोटे पत्थर है, उपग्रह है। ठीक है, ये टुकड़े हैं जो कि शनि के आसपास घूमते रहते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि किस ग्रह के पास छल्ला है, तो शनि के पास। किस ग्रहों के बीच में, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है, तो आप कहेंगे मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपका है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, शनि के बाद आता है अरुण, उसके बाद आता है वरुण। ठीक है, तो हमने पढ़ा आंतरिक ग्रह 4 है, ये छोटे हैं। ठीक है, ये सभी छोटे हैं। बाह्य ग्रह जो है, जो बाहर साइड में है, ये है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
आप जानते हैं प्लूटो यम को इसकी श्रेणी से बाहर हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब 8 ग्रह है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे, इसे रिपीट कीजिए, पढ़िए। इसी के नेक्स्ट पार्ट को अच्छे से डिटेल्स में और हम आगे भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।